ये हॉल सत्संग हॉल है। यहाँ अभी अच्छी खासी भीड़ थी। 45वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान काफी लोग यहाँ आसन लगाए थे, भक्त प्रेमी संत गुरुजन। यही सत्संग हॉल है जहाँ साहब जी बैठ करके बरसों अपनी बात कह रहे थे। सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन और भारतीय जो दर्शन है उसके अनुसार से पारक सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किया करते थे। यहाँ पर साहब जी बैठते थे, उनकी चौकी लगी होती थी, उनकी किताबें यहाँ सजी हुई होती थी और उनके ही नक्शे कदम पर, उनके कहने पर ये सभी महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। लेकिन सबसे पहले उनके रूम को देखते हैं। साहब जी इस रूम में रहा करते थे 99 तक, 77 से 99 तक इसी रूम में रहे साहब जी। यहाँ उनकी चौकी लगी होती थी, इसी डायरेक्शन में इधर से लेके इधर तक, और उनके सारे सामान यही हुआ करते थे। छोटा सा रूम साहब जी का, लगभग 10 बाई 12 का, बड़ी मुश्किल से, और इसी अलमारी में उनका सामान हुआ करता था। और छोटा सा उनका ये वॉशरूम है, ये बेसिन, और यहाँ पर छोटा सा हाथ पैर धोने के लिए, ये वॉश के लिए एक नल लगा हुआ है। बस यही कुल जमा उनका आशियाना था गुरुदेव जी का। यहीं रह करके लिखते थे, फिर रामत में निकल जाते थे आपके गांव और घर जहां आप बुलाते थे उन्हें। तो ये सत्संग हॉल है। सदगुरु कबीर साहब की बहुत खूबसूरत तस्वीर आप यहाँ पर देखते हैं, काफी जबरदस्त है। चित्रकार भैरव दास ने बनाया था। भैरव दास जबलपुर का था और फ्रेम दान रामजी गुप्ता ने किया था, गोविंदपुर खगड़िया बिहार वाले ने। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, जो कि गुरुदेव जी का मूल मंत्र था, वो अक्सर ध्यान सुर में दोहराते थे। अजरहम अमराहम अखंडम अनुपम। नानक साहब और बाकी संत, लेकिन गुरुदेव जी का ये वचन, सोचो अंत में तुम्हारे साथ क्या जाएगा। सदगुरु कबीर साहब की बानी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल, देव दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। साहब जी की तस्वीर काफी पुरानी पड़ गई है। उनके गुरुदेव जी, तन की भूख तनिक है तृप्ति पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है तृप्त न पाए सुमेर। सदगुरु राम सूरत साहब जी, सदगुरु अभिलाष साहब के गुरुदेव, जो कि अयोध्या में जियनपुर धर्म मंदिर में बरसों रहे और गुरुदेव जी ने वहीं से अपनी साधना यात्रा की बढ़ारा के बाद। राम और कृष्ण की ये तस्वीर जो भारतीय दर्शन में बड़े नाम हैं, खासतौर से महाकाव्यों में। सभी पापों से बचो और अच्छे आचरण से चलो और चित्त को अपने वश में रखो, महात्मा बुद्ध। और इसी के साथ ये सारी शंकराचार्य के वचन है, मानव शरीर और सद्गुरु का मिलना तथा मोक्ष की इच्छा होना दुर्लभ है, इन्हें पाकर अवसर न चूके। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष हो इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। संत रविदास जी महाराज, जल की भीति पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। अद्भुत है ये वचन। एक प्रेमी ने सदगुरु कबीर साहब का ट्रेवल कहाँ कहाँ हुआ था वो उसका बनाया है ये नक्शा, द ट्रेवल ऑफ कबीर। वो सऊदी अरब तक गए हैं, इधर ढाका से लेकर के 72 भारत। साहब जी पैदल उस जमाने में घुमा करते थे, कहाँ कहाँ रुके हैं, साउथ तक गए हैं, आपके गांव और घर के बगल से भी निकले हैं। सारा डिटेल है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ईसा मसीह कहते हैं कि लोग हम ईश्वर से प्रेम करते हैं जिसे देखा नहीं, किंतु पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते जिसे वे देखते हैं। कितना तगड़ा प्रहार है। आत्मविश्वासी बनो। सदगुरु अभिलाष साहब जी के एक और मंत्र पूरे इस आश्रम में उपलब्ध हैं,
हर कोना कोना उनके आशीर्वाद से भरा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक आप कहते हैं प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के युवा शिष्य, युवा भारत के निर्माता, पहले ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता था, आज आत्मा को न मानने वाला नास्तिक है। तगड़ा वचन है साहब, अर्थ समझिए आप। गांधी जी क्या कहते हैं कि मनुष्य जब तक अपने को सबसे छोटा और शून्यवत न बना ले तब तक उसकी उन्नति मुक्ति नहीं है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। जो दुनिया से उदास रहता है, कम बोलता है, उसकी संगत करो। अद्भुत वचन है साहब ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के। जो दुनिया से उदास रहता है, कम बोलता है, उसकी संगत करो, उससे तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। धरोहर की रक्षा करना, सत्य बोलना, स्वभाव का अच्छा रहना और खाने में संयम रखना। सील द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। सील हमारी गति के लिए संबल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा है। कार्ल मार्क्स जो कि यूरोपियन दार्शनिक हुए हैं, रूस के, सोवियत संघ के, आप कहते हैं मेरा लक्ष्य मानव समाज के विकास की दिशा निर्धारित करने वाले आर्थिक नियमों को उद्घाटित करना है। हमारे क्रांतिवीर जो रहे हैं बाबा साहेब और अम्बेडकर के बाद जो हुए हैं, उनके पहले के, उनकी बात यह है, हम लाए हैं तूफान से किस्तें निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। गुरुदेव जी ने लिखवाया था अपने जमाने में, उनकी ही रचना ये प्रस्तुति है। तुलसी या संसार है में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। एक ब्लैक बोर्ड है, इस पर हम खड़िया यानी चाक से नाम लिखते थे। शाम की सभा में जो 3 लोग बोलने वाले होते थे, हम बार बार बता रहे हैं कि 95 से 99 तक यहाँ हम बैठे, यहाँ ध्यान साधना सब कुछ यही होता था। ये जाना पहचाना दिख रहा है डिजाइन, इसी फर्श पर बैठते थे दरी बिछाकर, दरिया यहाँ रखी हुई है। सदगुरु विशाल साहब की बड़ी बात यहाँ पर है। सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण नित्य तैसी मौत जी सद विवेक सुखान। अंत समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो विचले नहीं लेहु परक पद सोए। सदगुरु पूर्ण साहब ये कहते हैं कि समाधि हंस की भूमिका है, एक जैसी होनी चाहिए, विचलन ना हो, वही परक पद को पाएगा। और महावीर स्वामी क्या कहते हैं, मन के रागात्मक संस्कार बंधन बनाते हैं और उनका त्याग मोक्ष का कारण है। बाकी हमने बताया आपको। तो खुलदाबाद का एक इलाका था इसी शहर में, वहां 75 के साल में साहब आए और क्या क्या वो कैसे कैसे भटके ढूंढे, वो और कहानी बताते हैं इस हाल से निकल करके। इस हाल से विदा होते होते एक और बात बता देते हैं कि इसी हाल में, यहीं पर मेरा 95 के साल में ब्रह्मचारी वेश हुआ था और साधु वेश हुआ था वहां कबीर नगर में। तो यहाँ पर हम 4 शिष्य थे उनके उस समय, जो साथ साथ आए थे। संत श्री राम साहब जी, संत श्री दीपेंद्र साहब जी, चूड़ामणि साहब जी और मैं। यहीं पर गुरुदेव जी ने हमें दीक्षा और संस्कार के साथ ब्रह्मचारी वेश दिया था। जैसे ही हॉल से निकलते हैं, ये सीढ़ी नीचे जा रही है जहां से हम आए हैं और ऊपर जाती है छत के लिए। और इसी बीच ये भंडार घर, जिसको किचन या पाकशाला भी हम कहते हैं, स्टोरेज था यहाँ पर दाल और चावल के। यहाँ पर ड्रम्स रखे रहते थे पहले जब यहाँ गुरुदेव जी रहते थे। एक और मूल मंत्र, जीवन की सर्वोच्च स्थिति आत्मस्थ होना है। इससे बड़ा कोई मंत्र हो सकता है? स्वयं में स्थित होना, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर कई ड्रम्स होते थे, उसमें दाल चावल अनाज वगैरह हुआ करता था। गुरुदेव जी यहाँ पर बैठते थे, बिल्कुल यहीं पर। ये तस्वीर दिख रही है, इसके नीचे ये बेसिन है, यहाँ पर एक चौकी लगती थी, उसी पर बैठ करके साहब जी खाते थे। चौकी में आधे में बैठते, आधे में पाटला, पाटला पर भोजन। भोजनालय निर्माण हेतु 5000 श्रीमती रामवती बाई ने दिया था, जो गुरूर छत्तीसगढ़ दुर्ग की थी, मगर अब बाद में
छत्तीसगढ़ बना पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ये तस्वीरें हैं कुछ पुरानी यादों को ताजा करने वाली हैं। गुरुदेव जी यहाँ बैठते थे, उस जमाने के दानदाता और भी हैं, आप देख सकते हैं। इस कोष के अंतर्गत जमा राशि से ब्याज द्वारा प्रतिवर्ष जमाकर्ता के नाम से भंडारा होता है। देखिए 25,000 धनराशि जमा के शंकर भाई रणछोड़ भाई ठाणे बड़ौदा गुजरात, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा का भंडारा होता था। ऐसे ही तमाम गुरुजन संत सुचाल साहेब, गुरचरण साहेब, शान सिंह साहेब, गुरचैन साहेब, विचार साहेब, ब्रह्मचारी राम रूप जी, सत्येंद्र साहेब, गुरबोध साहेब और तमाम संत भक्त सब इनके जरिए साल भर भंडारा होता है। अलग अलग विशेष पूर्णिमा की तिथि या अन्य खास तिथि पर ये यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है। ये मुख्य रसोई घर रहा है, यहीं भोजन बनता था। उस प्लेटफॉर्म पर चूल्हे होते थे, सिलेंडर अभी भी दिख रहा है। अब भोजन यहाँ नहीं बनता है, अब कबीर नगर से ही भोजन आता है। पहले यहाँ भोजन बनता था और कबीर नगर भोजन जाता था। कितनी बदलती हुई दुनिया है, सब कुछ बदल गया है। यहीं सभी संत बैठते थे पाटले पर और भोजन हुआ करता था। इसके अंदर मसाले वगैरह होते थे, कुछ और चीजें, चाकू वगैरह और छिलनी वगैरह यहाँ रखे, पाटले अभी भी वहां दिख रहे हैं। बहुत कुछ बदल गया है, आप देख रहे हैं। यहाँ से आने वाले आगंतुक को देख लिया जाता था कि कोई आ रहा है क्या। एक खिड़की हम खोलेंगे तो यहाँ से आने वाला दिख जाता है, तो उसके हिसाब से भोजन बढ़ाना है या उनके लिए भोजन बनाना है, वो सब कुछ हो जाता था। ये एकदम चिकना फर्श है, काफी धुलाई हमने किया है इसको। भोजन भंडारे के बाद भोजन बनाया है, हर तरह की ड्यूटी निभाई है, कोना कोना यादगार है। गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, वो आज भी बरकरार है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी। तो ये हाल जहाँ गुरुदेव जी भोजन करते थे और एक ये हाल जहाँ भोजन बनता था, और उसके बाजू में इधर अभी तो ताला लगा हुआ है, एक खुला छोटा सा बारजा वाला स्पेसेस है जहां पर हम खुले में बैठे थे धूप में। वहां मिट्टी का चूल्हा भी है, कभी रोटी बनाना हो, भुट्टा सेकना हो तो वहां किया करते थे, या फिर बर्तन साफ करने की जगह भी है। डस्टबिन भी वहां भंडार का रखा होता है। लेकिन अब सब बदल गया। ये रूम नहीं था, इसे रूम बनाया गया है। और यहाँ पर किताबें जो आप पढ़ते हैं वो किताबें यहाँ हैं, यहीं से जाती हैं। देखिए सुरक्षित किताबें हैं। बीजक व्याख्या आपको दिख रही है, पहला खंड है, दूसरा खंड इस तरफ है, बीजक ही बीजक है। यहीं से सदगुरु अभिलाष साहब ने प्रचार प्रसार किया था, इसीलिए वो यहाँ बैठे थे साहित्य का केंद्र समझ करके, क्योंकि यहाँ बहुत प्रकाशन सेंटर है। उनकी सभी छोटी बड़ी किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। संसार के महापुरुष गुरुदेव जी ने लिखा है, इस तरीके से बांध कर रखी जाती है बाइंडिंग होने के बाद। ये स्टोर रूम है, कबीर दर्शन यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, पंचग्रंथी है पूरा यहाँ पर, और बीजक का यहाँ पर जो पारक प्रबोधनी टीक है वो है। कहत कबीर, इसमें 500 भजन से भी ज्यादा भजन है सदगुरु कबीर साहब के, शायद 1000 हो सकते हैं, आपको देखना होगा। और बाकी छोटी बड़ी किताबें और भी स्टोरेज हैं, रूम है, वहां पर साहब के सभी तरह के साहित्य और किताबें रखी हुई हैं। तो ये किताब घर है, अब साहित्य केंद्र बन गया है ये प्रीतम नगर का कबीर मंदिर। और दूसरा दवा खाना उधर संत अभिलाष चैरिटेबल क्लिनिक आपने देखा। और यहाँ प्रिंटिंग प्रेस उस जमाने में चला करता था, वो हम दिखाते हैं। कटर मशीन देखिए कपड़े से ढक दिया गया है, इसको हमने काफी चलाया है। यहाँ पर पुस्तक बाइंडिंग होती थी, यहाँ पर मोखेलाल जी बैठते थे, एक अच्छे मास्टर थे वो बाइंडर जो कि वैतनिक बाइंडर थे, वो यहाँ बैठते थे। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं गुजरे जमाने की, गुरुदेव जी के शिष्यों की, वो नजर आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। आप पहचान सकते हैं यदि आप संतों को जानते हैं, बराबर आते हैं तो ये कटर मशीन यहाँ हम चढ़ करके इसे चलाते थे। काफी
तगड़ी मशीन है, वो दिखाते हैं आपको इसको ओपन करके। और इसके ये नीचे में जो कतरन आती थी कागज के कटने के बाद, यहाँ कतरन हम भर दिया करते थे। अब जो कि मशीन नहीं चलती है इसलिए कतरन भी नहीं है, केवल कार्टून नजर आ रहे हैं जिनसे पैक करके आपको किताबें भेजी जाती है। ये कार्टून ज्यादा से ज्यादा हैं, आपको पार्सल करते हैं बीबी के द्वारा या ट्रेन जैसे भी पार्सल आपके यहाँ जाता है बुक्स का, आप जानते हैं। यदि आप किताब मंगाते हैं, आप जब भी मंगाएंगे किताबें यहाँ पैक होकर के आपके यहाँ भेजी जाएंगी। ये कटर मशीन आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा ब्लेड लगा हुआ है। इसी ब्लेड से फरमा काटा जाता था, मतलब जो कई बड़े पेज आते थे, एक बड़े पेज को 4 टुकड़े में तब्दील किया जाता था, या कवर का जो साइज बड़ा है उसको कतर दिया जाता था। ये आखिर कतर और कटर बिल्कुल वही मशीन है। हम यहाँ पर स्टूल पर बैठते थे और इसको हैंडल चलाते थे। हमारे साथी मजाक करते थे कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, नागपुर जा रही है, जबलपुर, रायपुर, कानपुर। तो हम लोग बड़े आनंद के साथ वो काम किया करते थे उस जमाने में। जब 94 में जब हम यहाँ आए थे गुरुदेव जी के सानिध्य में, तब से लेकर लगभग 2010 तक मैं रहा हूँ गुरुदेव जी के साथ। और ये कागज है जिनसे किताबें बांधी जाती है और उस पर उसके बाद कार्टून पर रखा जाता है, तब भेजा जाता है आपको। तो ये कटर मशीन आप देख रहे हैं, ये मोटर है उसकी, स्टार्टर है, माफ करिए, ये मोटर वगैरह तो नीचे है। ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाती रही है। ये सब काम हमारे गुरु भाई हम सब मिल करके करते रहे हैं। इस पर हम पार्सल बना के भेजते थे छोटे छोटे। ये कागज है, बाकी और चीजें हैं। और अब यहाँ और बाजू का जो हम स्नान घर है, नीचे का टॉयलेट बाथरूम, वो दिखा देते हैं आपको। ये खुला प्रांगण है, यहाँ नहा नहा के हम निहाल हुए जाते थे। और ये टंकी है, यहाँ पर भोजन हम लाते हैं, अभी वर्तमान में कबीर नगर से यहाँ रखा जाता है और फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर मोटर मशीन थी, वो अब नहीं है, वो सिस्टमेटिक कर दिया गया है। और ये केवल खुला ओपन बाथरूम है। आप देख रहे हैं ये दूसरा तल्ला है आश्रम का, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ऊपर सेकंड फ्लोर जहाँ गुरुदेव जी का निवास है। शाम के बाद रात का वक्त हो चला है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना संभव हो दिखाते हैं आपसे। यहाँ पर 5 से 7 संत रहते हैं डेली। ये एक और वेस्टेज रूम है, यहाँ भी कार्टून वगैरह रखा जाता है। ये बाल्टी, इसमें मिट्टी होती थी पहले मांजने के लिए, अब वो मिट्टी के बजाय ये पाउडर से मांजना होता है। वरना यहाँ की इलाहाबाद की जो मिट्टी है प्रयागराज की बलुई मिट्टी, वो काफी असरदार और झाग वाली होती थी, चिकनाई के साथ। ये बाथरूम ही है, ये यूरिनल है कॉर्नर में, और ये बंद बाथरूम है। टॉयलेट बाहर है, उस तरफ जब हम जाते हैं, जब गेट से बाहर निकलते हैं तो टॉयलेट की सुविधा इस तरफ दी गई है। सीधा साहब जी आ रहे हैं, इधर से आते हैं आश्रम। और ये यहाँ पर ये बाइंडिंग रूम जाने का है। इधर भल्ला जी का कमरा था। कई बार कार्यक्रम भीड़ ज्यादा होने से 90 के दशक में कार्यक्रम यहाँ भी हुए हैं। ये तोड़ दिया जाता था, गेट जैसा दिख रहा है, देखिए तोड़ी वाली जगह, गेट यहाँ खोला जाता था और भल्ला जी के यहाँ पर। तो ये बड़े अच्छे प्रेमी थे भल्ला साहब, सिंधी या पंजाबी थे। और इस तरीके से ये दीवार यहाँ पर तोड़ दी जाती थी और उस पार उनके प्रांगण में भी हम सहायता लिया करते थे, वहां भी भंडार वगैरह बनता था। और अब वो नहीं होता है क्योंकि कबीर नगर में सब कुछ हो गया है। पूरे आश्रम परिसर में गुरुदेव जी के मंत्र लिखे हुए हैं, सावधानी ही साधना, वो अक्सर कहा करते थे, हर प्रवचन में जिक्र आता था। इसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं इस हॉल में, तो उसके ठीक सामने ये लिखा हुआ है, वासना त्याग मोक्ष है।
ग्राउंड फ्लोर के बाद यदि हम सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, ये बड़ी प्यारी सी सीढ़ी है, देखने में ही बहुत खूबसूरत है। आप हम इस तरीके से चलते हैं तो एक छोटा सा हॉल मिलेगा लेफ्ट में, और इस तरफ राइट में पूज्य धर्मेंद्र साहब जी जो कि वर्तमान गुरुदेव हैं, इधर रहा करते थे। उस गलियारा के उस पर एक लंबा सा परिसर है, और ये ऊपर जाने के लिए आप गुरुदेव जी का निवास। ये छोटा सा हॉल है। सीढ़ी से ऊपर आने के बाद ये टॉयलेट रहा है, अब तक सीढ़ी के नीचे है। काफी पुराना टॉयलेट है, और ये उसके बाजू में एक छोटा सा स्टोर के लिए बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और इस तरफ हम इन्हें फर्मा कमरा कहते हैं। जब किताबें छपने की बारी आती थी तो बड़े बड़े फर्मा इस साइज की किताबें होती थी, कई पन्ने के, मतलब फैल करके उसे फोल्ड किया जाता है। वहां भी ले चलेंगे, जैसे यहाँ फोल्ड किया गया, एक एक फर्मा को आप देखेंगे फोल्ड किया हुआ है। किताब बनने के पहले इस तरीके से फोल्ड करके किया जाता है। फिर बाइंडिंग रूम है, वहां भी लिए चलेंगे। ये केवल फर्मा को मोड़ करके, मतलब इस तरीके की है, ये इस साइज की आप टी टेबल देख रहे हैं। लगभग इससे भी बड़ी बड़ी पेजेस में किताबें छपती है, लंबाई चौड़ाई में काफी बड़ी चौड़ाई से, अखबार से भी बड़ा। और ये सफेद रंग की ये जो प्लास्टिक है, इसमें फर्मा लिपट करके आता था। ठेले वाले लाते थे उस जमाने में। फिर तो छोटा हाथी जैसी गाड़ी आ गई वहां पर। तो ये फर्मा कमरा, ऊपर सीढ़ी है जहां आश्रम का पूरा परिदृश्य है, वहां भी लिए चलेंगे आपको। लेकिन इसके पहले इधर चलते हैं, ये हॉल कहलाता है नीचे का। अधिक भी होने पर यहाँ पर भी आसन लगाया जाता था। हमने यहाँ पर भी आसन लगाया है, कुर्सी के ठीक बाजू किनारे में। काफी रहा है यहाँ सालों साल। चलते हैं ऊपर, नीचे हॉल रह गया है, वो और दिखाएंगे आपको, लेकिन इसी बीच ऊपर देख लेते हैं। ये सीढ़ी, इसमें कितनी बार हमने पोछा मारा है कपड़े से, रगड़ रगड़, कितनी चमक है, आज भी वो चमक बरकरार है। अभी भी संत इसको चमकाते हैं, सफाई करते हैं। कुछ किताबें यहाँ भी रखी जाती रही हैं। यही सब कुछ था उस जमाने में जब हम रहते थे। हम फुर्सत के पल यहाँ बैठकर पढ़ते थे। गर्मी होती है, यहाँ पंखा, बिजली नहीं है, कभी बिजली चली गई तो यहाँ बैठकर हम पढ़ते थे। बीजक यहाँ बैठ बैठकर हमने याद किया है। और उसी के बाद यहाँ ये छत पर हम आ गए हैं। अभी देखते हैं लाइट का इंतजाम है क्या यहाँ पर। जल्द, हाँ लाइट है। और ये छत है, इसी छत पर गुरुजी ये तार देख रहे हैं, मच्छरदानी आपको दिखती है, इसी पर मच्छरदानी बांधते थे साहब जी, और यहीं पर आराम किया करते थे। गर्मी के दिनों में खुले में यहीं पर साहब जी सोते थे। वो गेट से हम यहाँ तक आए हैं, और यहाँ हम आपके लिए लाइट ऑन कर देते हैं ताकि सही तरीके से आप देख पाएं। फिलहाल लाइट का इंतजाम थोड़ा थोड़ा हो पाया है। यहीं बैठते थे साहब। और ये इधर पूरा रोड और आवाजाही। पेड़ काफी बड़ा हो गया, पहले छोटा था ये पेड़, साफ दिखता था, लेकिन ये कबीर मंदिर चौराहा आगे दिख रहा है, बिल्कुल 100 से 200 कदम पर। लोग अभी प्रतीक्षारत हैं। अभी वर्तमान दशा और दिशा के अनुसार से ये मरीज हैं, तकलीफ है, डॉक्टर के इंतजार में हैं, इलाज कराने आए हुए हैं। ये छत है, इस छत एक बार चूने लगी थी तो हम सब ने इसका छिलका निकाल करके फिर से इसको प्लास्टर किया गया था। ये काम यहाँ पर चला है। और इधर टॉयलेट बाथरूम है। तो ये टॉयलेट बाथरूम वाला इलाका आ गया है छत पर, एकदम खुले आसमान के नीचे। 1 2 3 4 टॉयलेट हैं, और इधर खुला बाथरूम है। एक विशेष पानी की टंकी है, यही एकमात्र पानी की टंकी है
प्रीतम नगर के इस कबीर मंदिर में। और ये बेसिन नहीं थे पहले, बाद में लगाया गया, हालांकि काफी साल इनको भी हो गए हैं। एक बंद कमरा वाला बाथरूम है, ये यूरिनल है, और ये हम यहाँ नहाया करते थे, इसी पर नहाते रहे हैं। खूब यहाँ पर कपड़ों की धुलाई हुई, जाजिम भी धोए हैं, गद्दे के खोल धोए हैं कार्यक्रम के बाद। सब कुछ यही होता था उस जमाने में, जब कबीर नगर का अस्तित्व तो था मगर वहां निवास नहीं था। कबीर नगर बाद में विकसित हुआ है, 99 में गुरुदेव जी गए हैं, वरना यही सब कुछ हुआ करता था। इसी कॉलोनी में लोगों के यहाँ घर मांगा जाता था और वहां पर आप आते थे, गुरुजन आते थे तो उन्हें निवास दिया जाता था। ये बीच का एक हॉल है, यहाँ पर संतों का आसन पूरे लाइन से लगता था, गद्दे लगाए जाते थे टाट पर। यहाँ पर कोई चौकी नहीं होती थी, अब श्री सत्येंद्र साहब जी के लिए चौकी है। इसमें कैसेट बनाया जाता था रील वाली, उसका पूरी मशीन यहाँ लगी होती थी यहाँ संतों। और ये ऑफिस था, उस बाद में यहाँ ऑफिस आगे छोटा सा कमरा है, वरना ऑफिस नीचे था। इस ऑफिस में भी पूज्य संत श्री सत्येंद्र साहब जी बैठते हैं और यहाँ से चीजों को संचालित करते हैं, खासतौर से किताबों का। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं उस जमाने की, गुरुदेव जी की। श्री ज्ञानेंद्र साहब जी भी दिख रहे हैं, जो भजन गायक हैं, काफी भजन गाए हैं। इस समय भंडारा होता था, कार्यक्रम होता था, उसकी तस्वीर है। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, हमारे संत काफी युवा दिख रहे हैं, उस समय की तस्वीरें हैं ये।